सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेत्या सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप तो परम ज्ञाता हैं, माया मोह से परे हैं, और हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो अल्प बुद्धि के लोग हैं। आप तो भगवान के परम भागवत हो, परम भक्त हो। कृपा कर मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए। कहा क्या जानना चाहते हैं? सौनक जी कहते हैं कि यह घोरे कलो प्रायो जीवाशासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहा ये जो कलिकाल है, इस कलिकाल में सब विवश हैं, सब माया से वशीभूत हैं। भगवान माया में सबको बांध के रखे हैं, किसी को नहीं छोड़े हैं। इस माया से छुटकारा पाने का क्या साधन है, और उस साधन से क्या मुक्ति भी मिलती है, परमात्मा की प्राप्ति भी होती है, परमात्मा की शरणागति हो सकती है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिं करं शाश्वत तत्साधनं तत्वदाधुना। कहा कि अगर परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन हो, सरल उपाय हो, तो कृपा कर मुझे बताएं। और एक निवेदन भी आपसे दास करेगा। बोले क्या? बोले कि बड़ी सरलता पूर्वक मुझे बताइएगा, हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसे उलझन में डाल दो जो कि हम कुछ समझ ही ना पाए। और अगर समझ में नहीं आया तो भगवान की कथा सुनने का कोई फायदा भी नहीं। जब हम भगवान का दर्शन करने जाएं, मन ना आह्लादित हो भगवान को पा करके, तो भगवान के दर्शन करने का कोई फल भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हे प्रभु, मुझे बड़ी सरलता पूर्वक बताएं कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, परमात्मा कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का प्राविधान भी बना है। कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या नियम संयम होना चाहिए, कब भगवान की कथा करें और कब भगवान की कथा ना करें, और भगवान की कथा श्रवण करने आए तो उस बीच में क्या करें और क्या ना करें, ये सब जानने योग्य बात है। कहा वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो विधि है, भगवान की कथा तो कभी भी करी जा सकती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन भगवान की चर्चा न करे। लेकिन अगर भागवत कथा महापुराण सप्ताह पारायण विधि हम श्रवण करते हैं तो उसमें खान पान रहन सहन बोली वाणी हर चीज का नियम संयम बना के रखना चाहिए।
आहार शुद्धि होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए, वाणी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसे भाव के साथ जीव को जीना चाहिए।